महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। तो मेरी बातों, आज एक खूबसूरत दिन है और आज जिस तरह से एयरपोर्ट से लेकर के ग्राउंड तक आपने मोहब्बतें दी हैं, जिस तरह से इस्तकबाल किया है, जिस तरह से स्वागत किया है, उसने मुझे इस बात का एहसास दिलाया है कि मुझे याद है आलिम नसीम खान साहब गवाह हैं इस बात के 2013 या 2012 की कोई शाम थी जब मैं पहली बार मुंबई के किसी मुशायरे में आया था और वो आरिफ भाई का मुशायरा था और मैंने पहली बार वहाँ मदरसे की नज़्म पढ़ी थी जो पूरी दुनिया में इतनी मकबूल हुई कि उसने मुझे कुरान प्रताप वली बना दिया। तो इस शहर से मेरा बड़ा गहरा रिश्ता है। असम शेख साहब भाई की तरह हैं, उनकी भी दुआएं हमेशा मिलती रही हैं। यहाँ मंच पर जो बाकी लोग मौजूद हैं, अली अहमद साहब एक्स मिनिस्टर, भाई जगताप साहब चले गए, चरणजीत सिंह सप्रा जी चले गए, वजाहत मिर्जा साहब यहाँ पे तशरीफ रखते हैं, हमारे फरहान आज़मी साहब, जमील कुरैशी साहब, अलीम साहब जो यहाँ मौजूद हैं, वर्षा जी तो हैं ही, वर्षा जी तो बड़ी बहन है, मैंने सबसे पहले उनका जिक्र कर दिया। लेकिन आज मैं सबसे ज्यादा जिन लोगों की तारीफ करना चाहता हूँ वो 6 जो जिला अध्यक्ष हैं मुंबई के, मैं उनकी खास तौर से तारीफ करना चाहता हूँ। कयूम तंबोली साहब, आजम लेवाई साहब, फिरोज खान साहब, जुबैर साहब, सरवर खान और ताकत दिखाई है। उससे मुझे एहसास हुआ है कि मुंबई का माइनॉरिटी डिपार्टमेंट देश के अच्छे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से, किसी भी प्रदेश के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से शानदार काम कर रहा है। इसमें कोई बुराई नहीं है, मैं इस बात के लिए आपकी तारीफ करता हूँ। मंच पे बाकी साथी भी मौजूद हैं, मैं उनको भी, उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा। इकबाल रहमान साहब, उमेश लकड़ावाला साहब, बाकी जो साथी हैं जिनका नाम छूट जाए वो मुझे माफ करेंगे। लेकिन आपसे थोड़ी देर गुफ्तगू करना चाहता हूँ क्योंकि आज आपसे एक सियासी इंसान बन के मुलाकात करने आया हूँ। इससे पहले जब भी आता था तो बतौर शायर आता था, आप शायरी सुनते थे और उसके बाद मैं भी अपनी तालियां समेट के वापस चला जाता था। लेकिन आज क्योंकि जिम्मेदारी लेकर के आया हूँ तो मेरा फर्ज बनता है कि आपसे थोड़ी देर गुफ्तगू करूं। हम आतिशे सोज़ा में भी हक बात कहेंगे, हम आतिशे सोज़ा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह जहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। उम्मीद वालों यकीनन 5 राज्यों में चुनाव हुए, हमसे नतीजे आए, हम नतीजों ने कहीं ना कहीं आप सबको मायूस किया है। मैं राहुल गांधी के पास बैठा था और मैंने उनसे बताया कि मैं मुंबई जा रहा हूँ, कार्यक्रम है, तो उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी अभी तो चुनाव खत्म हुए तो तुमने कार्यक्रम क्यों लगा लिया? तो मैंने उनसे कहा कि भैया ये वक्त जो है वो घर में बैठने का नहीं है, ये वक्त जो है वो सड़क पर उतर करके अपने कार्यकर्ताओं को एहसास दिलाने का है कि हार और जीत तो चलती रहेगी, लेकिन सबसे असल लड़ाई वो है जो सड़क पर खड़ी होकर के लड़ी जाती है। इन फासिस्ट ताकतों को ये एहसास दिलाना है कि मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं, जो डटे हुए हैं महास पर मुझे उन सबों में तलाश कर। मैं लगातार खड़ा हूँ, मैं लगातार लोगों के बीच में जा रहा हूँ। चुनाव के नतीजे आए लेकिन हमने अपनी मेहनत पर कोई कसर नहीं छोड़ी। बस यहाँ गवाह है, ये उत्तर प्रदेश के अंदर भी बहुत मेहनत की और इस मेहनत का मैं गवाह हूँ और मेरी मेहनत की ये गवाह है कि उत्तर प्रदेश में मुझे पता था कि नतीजे लगभग वही होने जा रहे हैं क्योंकि उस तरह की तरंगें आ रही थी। लेकिन आप यकीन करेंगे अकेले उत्तर प्रदेश में मैंने सबसे ज्यादा रैलियां की, 67 सभाएं मैंने अकेले की हैं। अब किस दिन मैं घर से बाहर रहा, मुझे लगा कि नहीं, चाहे जितने उठाए हमारे प्रत्याशी कितनी भी कमजोरियां मजबूती से लड़ रहे हैं, मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनके साथ खड़ा नजर आऊं। मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं था, मुझे नसीम भाई, असम शेख साहब दोनों लोग मिले, मुझे गोवा में नहीं मिले, मुझे पंजाब में भी साथी लोग मिले, मुझे मणिपुर में भी नजर आए, मुझे उत्तराखंड में भी नजर आए। मैंने देश में 80 से ज्यादा सभाएं की, मैं लगातार लोगों के बीच में खड़ा रहा और क्यों खड़ा रहा उसकी वजह बताता हूं और उस वजह के 2 लोग गवाह हैं, आरिफ नसीम खान साहब और असम शेख साहब। अभी पिछले दिनों हमारे गरीब नवाज के दरबार में चादर जानी थी, राहुल गांधी जी उस चादर को रवाना करते हैं। आप दोनों लोग गवाह हैं इस बात के, जब चादर रवाना कर रहे थे तो चादर रवाना करने के बाद वो सबसे नेताओं से बैठ कर बात करने लगे क्योंकि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष की हैसियत से वो मेरा काम था, वो मेरा फर्ज था। चादर के बाद हम सारे लोग बैठ के बात करने लगे तो हमारे मध्य प्रदेश के विधायक साथी हैं आलिम मसूद साहब, उन्होंने
जिक्र किया इस बात का कि किस तरह से आज ये फासिस्ट ताकतें हमें कुचलना चाहती हैं, हमें दबाना चाहती हैं। ऐसे में हम क्या करें? तो राहुल गांधी जी ने एक बात बताई, उन्होंने एक वाकया बताया और वो वाकया मैं आपसे भी शेयर करना चाहता हूँ। राहुल जी ने कहा कि आरिफ साहब, उनका नाम आरिफ मसूद है, आरिफ नसीम भाई भी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि बताइए इस्लाम क्या है? राहुल जी का सवाल था इस्लाम क्या है? आरिफ खान साहब ने, आरिफ मसूद साहब ने जवाब दिया, वो जवाब उनका अपनी जगह सही था, लेकिन राहुल जी से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने कहा नहीं, मैं आपको बताता हूँ। सब चौंक गए। हम 35 लोग थे पूरे देश के अलग राज्यों के तमाम अक़लियतों के बड़े नेता उस प्रोग्राम में मौजूद थे। सब हैरत से राहुल जी की तरफ देखने लगे कि राहुल गांधी जी क्या बताएंगे। तो राहुल गांधी जी ने कहा कि मेरा एक कुली दोस्त है, वो दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कुली का काम करता है, हाशिम नाम है उसका, उससे मुझे तो बात बताई है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम सारे लोग चौंक गए कि राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि कुली हमारा दोस्त है और उससे मुझे जो बात बताई है इस्लाम के बारे में, ईमान के बारे में, वो मैं बताता हूँ। फिर राहुल जी ने हमें एक हदीस सुनाई कि ईमान का आला दर्जा वो है कि अगर आप जुल्म देखें तो अगर आपके अंदर ताकत है तो आगे बढ़े और ताकत से उसे रोक दें। दूसरा दर्जा ये है कि अगर आप में ताकत नहीं है उतनी कि आप आगे बढ़ के ताकत से रोक सकते हैं तो ज़बान का इस्तेमाल करें और ज़बान से जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएं। अगर वो भी नहीं कर सकते तो सबसे कमतर दर्जा ये है कि उसे दिल में बुरा माने और वहां से हट जाएं। ये हमने किसने सुनाया? राहुल गांधी। देखा है नाज़ी मूवमेंट के दौरान 21 से ज्यादा बिछी हुई लाशें, चीखती हुई माएं, लहूलुहान सरजमीन मैंने देखा है। मैं लगातार लड़ रहा हूँ। जब मैं मुरादाबाद में प्रोटेस्ट में शामिल होने गया तो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने मुझे 1 करोड़ 4 लाख रुपए का नोटिस दिया। और फिर मुरादाबाद उत्तर प्रदेश नहीं, जब मैं हैदराबाद गया, जो आपके बीच में आकर के अक़लियतों की बड़ी बड़ी बातें करने वाले नेता हैं, जब मैं हैदराबाद गया और हैदराबाद में एक सभा में खड़े होकर सिर्फ ये कहा कि मुझे हैरत है कि हैदराबाद में कोई शाहीन बाग क्यों नहीं है, तो मेरे खिलाफ 7 धाराओं में एफआईआर दर्ज हुआ क्योंकि मैंने ये कह दिया कि वहां पे कोई शाहीन बाग क्यों नहीं है। तो मेरे भाई, लड़ाई बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं इस लड़ाई को इसलिए लड़ रहा हूं कि आज जिस माहौल में मैं सांस ले रहा हूं, आज जिस माहौल में आप सांस ले रहे हैं, आने वाले दिनों में हमारी आने वाली पीढ़ी को उस माहौल में सांस न लेना पड़े। अगर हम आज खामोश रहे तो शायद कई नस्लों को खामोश रहना पड़ेगा, चुप रहना पड़ेगा। इसलिए मैं इस लड़ाई में आगे खड़ा हूं और मुझे खुशी है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया जी ने, बड़े भाई राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने मुझे एक जिम्मेदारी दी, मुझे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का नेशनल चेयरमैन बनाया और मुझे खुशी है कि मुझे अच्छे साथी मिले हैं अलग अलग राज्यों में जो लगातार इस लड़ाई में साथ दे रहे हैं। और बब्बू साहब, हाजी बब्बू साहब, आप जब मुझसे मिलने आए तब भी मैंने आपको यकीन दिलाया और आज भी आपसे यहाँ खड़ा होकर के कह रहा हूँ कि माइनॉरिटी के इशू पर खुल के लड़िए। कांग्रेस आपका दामन कभी पकड़ेगी नहीं, बल्कि पीछे से आपका सपोर्ट करेगी, आपका साथ देगी, इस पर कोई दो राय नहीं है। ये गलत राय बनाई गई है, ये गलत परसेप्शन बनाई। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को जितना आप मजबूत करेंगे उतना इमरान प्रताप गढ़ी को मजबूत करेंगे, उतना कांग्रेस को मजबूत करेंगे। मेरे भाई, आज तमाम लोग आ गए हैं अक़लियतों को ये समझाने के लिए कि नहीं कांग्रेस के साथ नहीं, यहाँ वहाँ। कांग्रेस ने क्या किया है आपके लिए? मैं बताता हूँ कांग्रेस ने क्या किया है आपके लिए। जो आपसे ये कहते हैं कि कांग्रेस ने आपके लिए क्या किया है, उनसे कहिए वो कांग्रेस ही थी जिसने डॉक्टर जाकिर हुसैन को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। वो कांग्रेस ही थी जिसने फखरुद्दीन अली अहमद साहब को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। वो कांग्रेस ही थी जिसने मौलाना आजाद साहब को इस देश का पहला शिक्षा मंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही थी जिसने आगे बढ़कर के रफी अहमद किदवई साहब को इस देश का कृषि मंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही थी जिसने आगे बढ़कर के सलमान खुर्शीद साहब के वालिद खुर्शीद साहब को इस देश का पहला विदेश मंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने असम में सैयदा अनवर तैमूर को असम का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस का क्या है, एक दिन बदल जाएगा, एक बुरा दौर आया है टल जाएगा, वक्त का क्या है, एक दिन बदल जाएगा, ये वक्त की नाज़ पर हाथ रखे रहो। एक नेता शायद अपने लोगों से, अपने चाहने वालों
शायद यही कह सकता है ये वक्त की नाक पर हाथ रखे रहो और दुआओं को भी साथ रखे रहो। वक्त की नाक पर हाथ रखे रहो और दुआओं को भी साथ रखे रहो। अपने बच्चों में तालीम पैदा करो, अपने बच्चों में तालीम पैदा करो और काबू में जज्बात रखे रहो। रब की रहमत पे हर पल भरोसा रखो, रब की रहमत पे हर पल भरोसा